हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। देखिए, प्रश्नमाला है 1.5 कक्षा है आपके 9 संख्या पद्धति। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी जो है परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। तो आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जिन्हें हम जैसे 2/5, 7/3, 9/4 और अपरिमेय जैसे पाई, ठीक है, √2, √3, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता वो अपरिमेय होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि कौन कौन सी होती है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके 2 माइनस √5, ठीक है। अब ये सरल नहीं होगा क्योंकि √5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, क्योंकि √5 का कोई वर्ग होता नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो सरल है वो होगा नहीं, यही इसका आंसर होगा। अब ये एक अपरिमेय है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो गई, एक अपरिमेय। तो ये जो संख्या है वो कौन सी हो गई आपके अपरिमेय संख्या। इसमें देखिए 3 + √23, ये माइनस के √23, ये 3 √23 में से √23 गए, क्या बचे वापस 0 बचे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी जिसके नीचे हर नहीं होता उसका हम एक हर मान सकते हैं। तो इसके ये P/Q के रूप में आ गई। तो इसका मतलब ये होगी आपकी परिमेय संख्या, परिमेय। इसमें देखिए आप 2/7 है और ये भी √7 है, ये भी √7 है। √7 का भाग √7 में एक बार कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 2/7 P/Q के रूप में है। तो इसका मतलब ये भी संख्या कौन सी हो गई आपके परिमेय संख्या हो गई। इसमें देखिए 1/√2, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी कैसी होगी आपके अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर 2 और पाई, हम जानते हैं कि पाई भी क्या होती है, जो पाई होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी कैसी हो गई आपकी एक अपरिमेय संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपको प्रत्येक जो व्यंजक दे रखा है उसको सरल करना है, ठीक है। तो कैसे, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 + √3, ठीक है, और वापस कोष्टक के अंदर 2 + √2, यानी इन दोनों कोष्टक की वाली संख्या को आपको गुणा करना है। तो आपको पता है कि जब भी कोई दो कोष्टक वाली संख्या हो तो उसको गुणा कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे ये 2 कोष्टक वाली संख्या है, ये a + b और ये भी a प्लस या c + d है, ये c + d है, ये a + d है। तो कैसे करते हैं, हम एक संख्या लिखते हैं और उसको पूरे से गुणा करते हैं c + d से, इस वाले कोष्टक का एक अंक और आगे वाली को, फिर वापस ये जो संख्या है वो प्लस की और आगे वाली को गुणा करते हैं इस तरह, ठीक है। तो आपको इस रूप में लिखना है, यानी 3 लिखना है और 3 को पूरे कोष्टक के साथ गुणा करना है। 2 + √2, पहले 3 लिखा, फिर पूरे के साथ गुणा, फिर प्लस का √3 लिखा, पहले 3 लिखा, फिर पूरे के साथ गुणा, फिर प्लस का √3 लिखा, फिर वापस पूरे के साथ गुणा, ठीक है। अगर मान लो एक अंक और होता, प्लस के 3 होते या प्लस के 5 होते, तो फिर प्लस के 5 लिखते और वापस इसको पूरे के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये इसके साथ भी गुणा होगा और ये इसके साथ भी गुणा होगा, यानी 3 है जो 2 के साथ भी गुणा होगा, प्लस 3 है जो √2 के साथ भी गुणा होगा, फिर प्लस जो 3 है वो 2 के साथ भी गुणा होगा, फिर प्लस √3 √2 के साथ भी क्या होगा, गुणा होगा। देखो, 2 को 3 से किया तो 6, प्लस 3 को √2 से किया तो 3 √2, फिर प्लस 2 को √3 से किया तो 2 √3, प्लस देखो ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, अलग अलग संख्या। तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और हम 6 को √6 के अंदर लिखते हैं। अब देखो, ये 6 और कहीं नहीं है, मतलब रूट वाली संख्या देखो, ये करनी 2 है, ये करनी 3 है, ये करनी 6 है, तो अलग अलग संख्या। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो यही होगा। अगला देखिए आप 2 नंबर क्वेश्चन है इसका, 3 + √3, ठीक है। उसके बाद 3 - √3, आपने क्लास 8 में एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, ठीक है। कौन सी सर्वसमीका, देखो a + b, फिर a - b,
ए का मान दोनों जगह सेम है, बी का मान भी सेम है, तो इसको किस रूप में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का मान है हमारे यहाँ पर 3 और बी का मान है हमारे यहाँ पर √3। तो ये इस रूप में है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो ए का मान क्या है 3, उसका स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर माइनस, अब √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 2 बार है। अब आपको याद रखना है जब हम कोई रूट वाली संख्या हो, जैसे √2 इंटू √2 को आपस में गुणा करते हैं तो उसका आंसर 2 आएगा और रूट हट जाएगा। √3 इंटू √3 करते हैं तो उसका आंसर 3 आएगा, रूट हट जाएगा। √4 इंटू √4 करते हैं, समान अंक होने चाहिए दोनों, क्या होना चाहिए समान अंक, तो 4 हट आ जाएगा, रूट हट जाएगा। इसी तरह इसमें √3 इंटू √3 तो 9 माइनस √3 से √3, तो यहाँ पे 3 हो गया और रूट हट गया, 9 में से 3 गए तो कितने बचे यहाँ पे 6 बचे। अगला देखिए आप यहाँ पर तीसरा है √5 प्लस √2 उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सबसे में कौन सी हो गई, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका। यानी इस रूप में क्वेश्चन है तो आपको इस रूप में बनाना है, यानी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको इस तरह का इसको बनाना है। तो यहाँ पे a का मान कितना है √5 और b का मान कितना है √2, ये a ये रहा, ये b। ठीक है, अब किस रूप में बनाना है आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी आपको मान रखना a का मान है √5 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a यानी √5 इंटू b यानी √2। a का मान √5 है, b का मान √2 है, उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको बताया था इस क्वेश्चन में √3 को √3 से गुणा करते तो 3 आते हैं, तो देखो यहाँ पे √5 का स्क्वायर यानी √5 इंटू √5 2 बार है, फिर प्लस 2 इंटू ये दोनों रूट की संख्या अलग अलग है, दोनों गुणा हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और रूट के अंदर आ जाएंगे वापस, 5 दूनी 10। देखो यहाँ पे अगर रूट वाली संख्या अलग अलग हो, कैसे मतलब √2 इंटू √3 अलग अलग संख्या हो तो रूट तो आएगा और उन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे √5 इंटू √3 है तो 5 दिया 15 और ये रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 5 दूनी 10 और ये रूट के अंदर आ जाएगी, फिर प्लस √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2। अब दोनों सेम है तो रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा 5, फिर प्लस 2 को √10 से गुणा किया तो 2 √10, फिर प्लस 2 इंटू 2 रूट में है तो रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा, 5 और 2 कितना हो गए 3 हो गए, प्लस 2 √10। ठीक है, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला देखिए आप 4 नंबर है √5 माइनस √2 फिर √5 प्लस √2। सर्वसमीका देखो यहाँ पर a माइनस बी फिर a प्लस बी किस रूप में आएगी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में है आपके a माइनस बी फिर a प्लस बी, इस रूप में, तो इस रूप में आएगा। तो a का मान कितना है √5, b का मान कितना है √2, यानी आपको किस रूप में लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का मान है आपके √5 उसका स्क्वायर, फिर माइनस b का मान कितना है √2 उसका स्क्वायर। √5 का कितना हो गया यहाँ पे देखो √5 इंटू √5 फिर माइनस √2 इंटू √2। ठीक है, अब इनको आगे सरल करते हैं। देखो समान अंक है तो रूट से रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा 5, 2 √2 है तो ये भी हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, 5 में से 2 गए तो 3, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास या मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो एक वृत्त है,
ठीक है, उसकी परिधि ये होती है और उसका जो डी का मतलब क्या होता है, व्यास। ठीक है, सर्किल और ये व्यास। ठीक है, तो अब यहाँ पर व्यास को डी से दर्शाते हैं और पाई का मान क्या होता है, जो पाई होता है वो आपके वर्ग की जो परिधि होती है, परिधि बटा व्यास का अनुपात होता है। व्यास का क्या होता है, अनुपात होता है। जो पाई का मान होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है। तो आप कह सकते हैं कि पाई को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पाई को फिर अपरिमेय क्यों बोलते हैं, अपरिमेय क्यों बोलते हैं, जबकि P बटा Q के रूप में लिखे जाने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान C बटा Q है। पाई का मान जो है C यानी वर्ग की परिधि, D यानी व्यास, P बटा Q के रूप में। तो इसे हम परिमेय संख्या क्यों बोलते हैं, P बटा, इसे हम अपरिमेय संख्या क्यों बोलते हैं, परिमेय संख्या क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखिए, जब भी हम कभी स्केल से, जैसे ये मान लीजिए मैंने ये वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर खींचा, तो ये फिक्स नहीं होता कि आपने ये 3 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर त्रुटि होती है। त्रुटि का मतलब कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि हमने कोई संख्या है तो उसका उत्तरोत्तर किया था, आपको पता है कि उत्तरोत्तर किया था हमने, तो इसका मतलब त्रुटि हो सकती है। जैसे ये 3 है तो इसके बाद 3.1 भी हो सकता है, या 3.1112 कुछ भी हो सकता है, त्रुटि हो सकती है। इसका जो शुद्ध मान नहीं है, जो हमने ये बनाया 3, ये शुद्ध मान नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो ये अशांत प्रवृत्ति का, कैसा है, ये दोनों अशांत प्रवृत्ति का। इसका मतलब जो पाई है वो आपके अपरिमेय है। तो इसका जो आंसर है आप इस प्रकार लिख सकते हो, तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हो कि उपरोक्त कथन का कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी स्केल या अन्य युक्ति से परिधि मापते या व्यास मापते हैं तो वे उसके सन्निकटन मान के ही होते हैं, ना कि वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो बस इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।